2024 का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुछ सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की एंट्री और चेकिंग को लेकर के विवाद भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया और फिलहाल बिना पेपर लीक बड़ी परीक्षा कराकर आरपीएससी ने राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए इस बार 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां कई सेंटर्स पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा खत्म हो गई। कई सेंटर्स में अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया। देर से पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर में एंट्री देने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। जयपुर में जाम में फंसने के कारण कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पर पहुंचे। कोटपुतली में ताज मेमोरियल बीएड कॉलेज में एग्जाम देने गए अनिल ने आरोप लगाया कि सेंटर पर मनमर्जी से एंट्री दी गई। उसके पास 2 फोटो नहीं होने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। जब वो दूसरी फोटो लेकर पहुंचा तो गेट बंद कर दिया, जबकि सेंटर पर 1 फोटो वालों को भी एंट्री दे दी गई। एंट्री नहीं मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कोटा में मोदी कॉलेज के बाहर एक महिला अभ्यर्थी को देर से आने पर रोक दिया गया। एंट्री नहीं मिली तो वो रो पड़ी। महिला अभ्यर्थी ने इसके बाद बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी से अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। पैटर्न थोड़ा टफ था, मैथ के क्वेश्चन थोड़े इजी थे और जैसे साइंस का लेवल थोड़ा हाई था। कुल मिला के 150 क्वेश्चन किए हैं, 150 में से 10 क्वेश्चन छोड़े हैं, 140 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से आगे जाके मिलाएंगे कितने क्या सही है। इतना अच्छा था कि जब तक चारों ऑप्शन अगर अच्छे से पहचान नहीं हो तब तक कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, और बहुत बढ़िया था। अगर तैयारी किया है हमने, बहुत अच्छे से तैयारी किया है, तो अब 100+ क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जिस वजह से लग रहा है कि 90+ मेरिट जाएगी। 733 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 346 पद राज्य सेवा और 387 पद अधीनस्थ सेवा के हैं, जिनके लिए 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से 55.65% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आरपीएससी प्रशासन के साथ ही जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी ने मॉनिटरिंग की। 3 स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। देखिए, पूरे राजस्थान में 2045 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, 87 सिटीज़ में, जिसमें 38 हमारे जिला मुख्यालय हैं और 49 सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है। 6,75,000 बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही माकूल व्यवस्था प्रशासन पुलिस की है। हर परीक्षा केंद्र के ऊपर कम से कम 2 पुलिसकर्मी हैं। अधिकतर वो उसी पुलिस थाने के हैं जिस पुलिस थाने में ये परीक्षा केंद्र स्थित है। ये परीक्षा 38 जिलों के 87 शहरों में आयोजित की गई। 3 जिले जालौर, पलौदी और सलूम्बर में सुरक्षा के साथ ही अन्य कारणों के चलते परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। परीक्षा में 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया, लेकिन केवल 55.65% अभ्यर्थियों ने ही प्रदेश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में 68.9 रहे, तो वहीं सबसे कम श्री गंगानगर में 43.7% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आप देखेंगे ये जो एडमिट कार्ड हैं उस पर तमाम जो उन्होंने जानकारी दी है वो व्यवस्था की गई है। वाटर मार्क यहाँ पर दिया गया है, साथ ही QR कोड यहाँ पर दिया गया है। बच्चे जो अभ्यर्थी है उसकी क्लियर फोटो हो, उसकी पहचान पत्र में भी वैसी की वैसी फोटो हो, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो तमाम सुरक्षा के साथ साथ अन्य जो इंतजाम है वो जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। त्रिस्तरीय जाँच हो रही है। पुलिस पहले जहाँ पर जाँच करेगी, उसके बाद जो है यहाँ जो वीक्षक लगाए थे उनकी ओर से जाँच की जाएगी और उसके बाद जो है अंदर एक बार फिर से जांच होगी। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि इस परीक्षा में सफल रूप से ये परीक्षा का आयोजन हो और किसी तरह की नकल ना हो और गड़बड़ी से बचा जा सके। पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच RAS प्री एग्जाम खत्म होने पर आरपीएससी ने राहत की सांस ली है, यानी एक और बड़ी परीक्षा कराने में सरकार पूरी तरह सफल रही। न्यूज 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।